अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जर्मनी ने जून 2024 में चांस काटे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा अनाउंस किया हुआ है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि चांस काटे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है। दूसरी बात यह कि चांस काटे की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तीसरी ये कि उनके जो फंड बेस्ड सिस्टम है वो क्या है। चौथा ये है कि ये किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है चांस कार्ड लेना। और फिफ्थ ये है कि कौन से वेबसाइट्स हैं या इस तरह के एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके या इनके जो डेटा है वो ले सकते हैं। तो आए चलते हैं पहले हम अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ, तो जिसमें है कि चांस कार्ड क्या है। तो चांस कार्ड हम सिंपली ये कह सकते हैं कि चांस कार्ड हमारे पास ये जॉब सीकर वीज़ा जो मिलता था 6 महीने का उनका अपडेटेड वर्जन है, जो कि जॉब सीकर वीज़ा आपको 6 महीने का मिल रहा था। लेकिन अभी ये जर्मनी ने चांस कार्ड यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड अनाउंस किया है, जिसके बेस पे आप 1 ईयर के लिए अलाउ करते हैं चांस कार्ड पे, और आप एज अ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा अगर आप देख ले जॉब सीकर वीज़ा पे, तो जॉब सीकर पे ये था कि पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं था। दूसरी बात यह है कि चांस कार्ड ज़्यादातर लोगों के जहन में ये कि ये 1 ईयर के लिए है, तो ये 1 ईयर के लिए नहीं है। अगर आपने इसी 1 ईयर के अंदर अंदर कोई अपनी फील्ड आप ढूंढ ली तो इट्स ओके, आपको फिर आगे स्टैंड करेगा 2 या 3 ईयर के लिए ये स्टैंड करेगा। वो डिपेंड करता है आपके फेडरल एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी। तो दूसरी आते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पे कि इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो पहले आपके पास अगर आपके कोई प्रोफेशनल डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई आपकी है, या आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो कि जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है, जर्मन फेडरल गवर्नमेंट से या जर्मन की यूनिवर्सिटी से वो रिकॉग्नाइज है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है यानी ब्लॉक अकाउंट जो कि 1027 पर मंथ के हिसाब से अगर आपके पास है, और इस तरह ये 12 मंथ के 1 ईयर अगर आपके पास है और आप वो शो कर रहे हैं तो दूसरी रिक्वायरमेंट होगी। तो तीसरी रिक्वायरमेंट में ये है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आपके पास सर्टिफिकेट है कम से कम A2 तक या B1 तक, B1 कम से कम अगर आपके पास है, और साथ इंग्लिश की भी कोई सर्टिफिकेट है, तो आप ऑटोमेटिकली इनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर ये इन फर्स्ट चीज़ों में आपके पास कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो इनके फिर आप आते हैं फंड बेस की इस तरफ। तो फंड बेस में ये कि आपके अगर 6 मिनिमम अगर आपके 6 फंड्स पूरे हो रहे हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इनमें आते हैं हम पहले इनके फंड बेस सिस्टम को जानते हैं, और फिर आप अपनी फ़ंड को काउंट करें। अगर आप उनके फ़ंड पे पूरे उतर रहे हैं तो आप फिर भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि जर्मनी में स्किल्स वर्कर की बहुत शॉर्टेज है, कमी है। तो वो चाहते हैं जर्मनी वाले कि आप बाहर से वो लोगों को हायर करें, आ जाएं और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी जो कमी है वो पूरी कर लें। तो हम जाते हैं इनकी फ़ंड बेस की तरफ और समझते हैं कि इनके फ़ंड बेस सिस्टम की। पहले इनके फंड बेस में है आपके क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में ये है कि अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल डिग्री की हुई है, जैसे कि आपने अगर कोई BS किया हुआ है या MS किया हुआ है और आपके पास उनकी डिग्रीज़ है या सर्टिफिकेट्स हैं जो कि वो रिकॉग्नाइज हो, पार्शली या फुली रिकॉग्नाइज, तो वो आपको 4 फंड्स देगा। तो आपने कम से कम 6 फंड्स कंप्लीट करने हैं, तो 4 फंड आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड पे ये कि यह कि जिस तरह हमने बात की कि क्वालिफाइड और स्किल्स वर्कर की कमी है, तो अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास है तो आपको उसकी बेस पे भी 1 फंड मिलेगा। तो प्रोफेशनल डिग्रीज़ और प्रोफेशनल फील्ड जो है जिधर जो जर्मनी में शॉर्टेज है उनकी, उस बेस पे अगर आपके उसी लिस्ट में आपका कोई फील्ड आ रहा है तो आपको 1 फंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फाइंड कर ले उसमें, अगर आपके फील्ड उसमें है तो आप उनको 1 फंड एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। तीसरे पे हमारे पास आता है प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपने BS के बाद अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है, आपने कई जॉब्स किया हुआ है जो कि 2 साल कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने किया हुआ है तो वो वेल एंड गुड है। अगर 2 साल के आपने एक्सपीरियंस है आपके पास और सर्टिफिकेट्स है किसी कंपनी से या किसी इदारे से, तो आपको 2 फंड्स उस पर मिलेंगे। अगर आपके पास 2 से 5 ईयर की है, 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है या 5 ईयर है,
5 ईयर्स की अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपको 3 फंड्स मिलेंगे। और ये जो 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस है वो कम से कम आपको पिछले 7 साल शो करना पड़ेगा, 7 साल से ज़्यादा नहीं। चौथे पे हम आते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में अगर आपके पास जर्मन है या इंग्लिश है तो इन दोनों पे आपको फंड्स मिलेंगे। ज़्यादातर जो फंड्स है आपको वो जर्मन लैंग्वेज पे मिलेगी। तो बेस्ट यही है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जर्मन ही कर लें, क्योंकि इस पर आपके तो फंड खैर काउंट ज़रूरी नहीं है, आपके किसी और जगह से या किसी और डॉक्यूमेंट से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे और जॉब ढूंढने के लिए और जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको कम से कम जर्मन आनी चाहिए, यहाँ के रहन सहन के लिए, यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए और जॉब के लिए। तो कम से कम आप इतना सीख के आएँ कि इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लें। तो उसमें जर्मन लैंग्वेज में अगर आपके पास A1 है तो आपके कोई फंड नहीं है, 0 फंड्स है। अगर आपके पास A2 है या B1 है, A2 या B1 तो आपके 2 फंड्स काउंट हो गए। B1 के लिए 3 फंड्स है और B2 के लिए आपके 4 फंड्स काउंट हो गए। अगर आपके पास एडिशनली इंग्लिश की भी सर्टिफिकेट है, आइल्स की या टफेल की या बाकी, और आप क्या इसमें C1 लेवल है, इसमें आपके C1 लेवल है तो आपको 1 फंड एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर आपके पास जर्मन की भी और इंग्लिश की भी है तो दोनों फंड मिला के आपको एक्स्ट्रा कम से कम 2 से 3 फंड्स मिलेंगे। ये जर्मन जो लेवल है और इंग्लिश का जो C1 लेवल है तो आपने ये कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, इसके ही मुताबिक आपका ये लेवल होनी चाहिए। फिफ्थ पे हमारे पास है एज। अगर आपका एज 35 से कम है तो आपको मिलेंगे 2 फंड्स, आपको मिलेंगे 2 फंड्स। अगर 35 से ज़्यादा है तो आपको फिर मिलेगा 1 फंड। तो छठे पे हम आते हैं। छठे पे ये कि अगर आपने जर्मन में प्रीवियसली आप जर्मन में रह चुके हो कम से कम 6 महीने और वो आप प्रूफ दिखा सकते हैं एम्बेसी में तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। ये उन लोगों के लिए जो जर्मनी में रह चुके हैं और दोबारा आना चाहते हैं। तो 7 नंबर पे हम आते हैं। 7 नंबर पे ये फाइनेंशियल सपोर्ट पे, फाइनेंशियल सोर्स पे। फाइनेंशियल सोर्स ये है कि ब्लॉक अकाउंट है। ब्लॉक अमाउंट ये है कि अगर आपने जर्मनी आना है तो आपने उनको ब्लॉक अमाउंट दिखाना है। ये कि अगर आप 1 ईयर के लिए आ रहे हैं तो 1 ईयर के आपने फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाने है उनके कि अगर मैं 1 ईयर उधर रह रहा हूँ तो मैं जर्मन गवर्नमेंट पे कोई बोझ नहीं बनूंगा, मैं जॉब सर्च करूँगा, अगर मुझे कोई जॉब ना मिले तो मैं अपने ही पैसे जो मैंने ब्लॉक अमाउंट में जमा किया वही खर्च करूँगा, जो कि आपको ब्लॉक अकाउंट में जमा करने पड़े, जो कि 3-4 इदारे हैं जो ये ब्लॉक अकाउंट आपका ओपन करेगा, जिसमें कोरेकल है, फिनतिबा है या एक्सपायट्री हो। तो आप इन तीनों के साथ किसी में भी अपना ब्लॉक अकाउंट खोल सकते हो, उसमें पैसे आप जमा करोगे। जब आप जर्मनी आएंगे यहाँ आप जर्मन के बैंक में यहाँ अकाउंट अपना खोलोगे और वही जो बैंक ब्लॉक अकाउंट है आपको वो उसके साथ लिंक करके आपको पेमेंट वापस मिलेगी। तो आपने ये शो करने होगा और इस पर भी आपको 3 फंड्स मिलेंगे, 2 से 3 फंड्स आपको इस बेस पे भी मिलेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है और आपके बाकी इस लेस में बाकी से आपके फंड्स पूरे हो रहे हैं 6 फंड कम अज़ कम, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ब्लॉक अमाउंट शो करने का। अगर आपके पास ब्लॉक अमाउंट नहीं और आपका कोई स्पॉन्सर है यहाँ से आपको वो बुलाना चाह रहे हैं और ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो वो यहाँ से हाउस लैंड बेहोड़े, जिसको फॉरेन ऑफिस बोल रहे हैं, हाउस लैंड बेहोड़े जाकर वो अपनी जो उनका मंथली इनकम है वो शो करेगा, जिसके बेस पे हाउस लैंड बेहोड़े डिसाइड करेगा कि हाँ उनकी जो इनकम है वो इतनी है, दूसरे बंदे को भी वो साथ सपोर्ट कर सकता है, मंथली एक्सपेंस उसका उठा सकता है। तो फिर वो उनको 25 यूरो वो सबमिट करवाएगा, जिसके बेस पे वो उनको सर्टिफिकेट अलाउ करेगा। वो सर्टिफिकेट आपके नाम पर होगा, आपको वो एज ए स्पॉन्सर भेज देगा। और तीसरी पे ये कि अगर ये सब दोनों आपके पास कोई स्पॉन्सर है और ना आपके पास पैसे ब्लॉक अमाउंट के लिए, तो तीसरी पे ये कि आपने जर्मनी के किसी भी कंपनी से आपने जॉब सिक्योर करना है, जिसके बेस पे वो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फेडरल एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी से वो इशू कर देगा। इशू करके उस बेस पे भी आपके कोई भी ब्लॉक अमाउंट और कोई भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 9 नंबर पे हमारे पास आते हैं। अगर आप मैरिड है और आप अपने स्पाउस को और आपके स्पाउस भी किसी प्रोफेशनल डिग्री की हुई है और आप दोनों आना चाह रहे हैं और आपके ये बाकी जो फंड्स बेस सिस्टम है और आपके फंड्स पूरे हो रहे हैं आपकी भी और स्पाउस की भी, अगर आप दोनों आना चाह रहे हैं तो आप दोनों को 1 फंड एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसके लिए आप दोनों ने एम्बेसी में अपना निकाहनामा शो करना पड़ेगा और अपनी जो बाकी डिग्रीज और फंड बेस सिस्टम है तो आप लोगों ने शो करने पड़ेगी। तीसरे नंबर पे आते हैं कि ये किन लोगों के लिए अच्छा है चंद्रकार्ट है और किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो चंद्रकार्ट है मैं कहना चाहूँगा कि सबके लिए अच्छा है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है
क्योंकि पहले ही हमने बात की कि अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज कम से कम B1 तक सीख कर आए तो चांजकाटे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट है, और आप यहाँ आके आराम से सेटल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लैंग्वेज, आपको 1 ईयर का अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाएगा, तो जिसके बेस पे आप अपने लिए जॉब ढूंढ लेंगे। तो अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल गई और आपको अच्छी पे मिल रही, तो आप अपनी यही चांजकाटे वाली जो वीज़ा है वो आगे आप वर्क परमिट पे या ब्लू कार्ड के लिए आप चेंज करवा सकते हैं। आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करके आप ब्लू कार्ड के बेस पे आपको 18 मंथ के अंदर अंदर आपको 18 मंथ के बाद PR मिल जाएगी, यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। और अगर आप वर्क परमिट पे है तो आपको वर्क परमिट के बेस पे कम से कम 33 से लेकर 60 मंथ तक आपको PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। अगर आप कहीं मेडिकल फील्ड से आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है या बाकी कहीं मेडिकल फील्ड से आप आना चाह रहे हैं, तो आपको ये एडिशनल कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि लैंग्वेज, आपको स्पेशलाइज लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। और आगे आपके नॉलेज के लिए हो गया तो आपको एडिशनल यहाँ आके जर्मनी में एडिशनल कोर्सेज, जैसे कि आपको फास्ट फ्राजन प्रूफिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि स्पेशलाइज लैंग्वेज के लिए होते हैं। दूसरे एडिशनल कोर्स जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा वो है कंटेंट्स प्रूफिंग फॉर अर्ज, यानी ये कि डॉक्टर्स के लिए नॉलेज का टेस्ट होता है। चौथे नंबर पे हम आते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो हम आगे आपके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे वो दिखाते हैं कि कौन से वेबसाइट्स पे आप अपनी डिग्री चेक करेंगे और किस तरह आपको पता चलेगा कि मेरे डिग्रीज जो हैं प्रीवियस जो डिग्री से की हुई है आया वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज है कि नहीं। यहाँ के कोई भी वेबसाइट खोलना है, वेबसाइट खोल के आप लोगों ने यहाँ अनाबीन सर्च करने हैं। अनाबीन सर्च करके ये पहले वाला आप लोगों ने ओपन करनी है। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे ये होगा आप लोगों के पास ये जर्मन में, तो आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इनको ट्रांसलेट करना है। अगर आपकी जर्मन अच्छी है और समझ आ रही तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप लोग ट्रांसलेट कर ले अपने हिसाब से, इंग्लिश में जो भी है। तो इसमें ये दी हुई है कि यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी है एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों ने अगर अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को देखनी है कि ये रिकॉग्नाइज है या नहीं, तो ये लोग आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आ जाएंगे यहाँ के डिटेल्स पे, और इसमें अपनी जॉब का फील्ड है वो लिख लें, और यहाँ अपनी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान। तो ये हमारे साथ पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो रिकॉग्नाइज हो, जिनके कोर्स रिकॉग्नाइज है, ये उन्होंने ये उठा लिए, ये मुझे सर्च में शो हो रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ इसमें अपनी डिग्रीज़ और अपनी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी और देखनी कि वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं। तो आप लोगों ने जस्ट से यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सब कुछ ये शो हो जाएगा इनकी। तो शो होके आप लोगों ने यहाँ इस तरह नीचे आना है। नीचे आके आप लोगों ने यहाँ देखना है कि इनके जो स्टेटस है ये जो स्टेटस है ये H है कि नहीं, H+ है कि नहीं। अगर ये यूनिवर्सिटी के आपके जो यूनिवर्सिटी है उनकी ये स्टेटस H+ है तो ये यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये H+ और माइनस भी है तो ये पार्शली रिकॉग्नाइज है, और अगर माइनस है तो आपकी ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं, और ना ये इधर स्लैश में आएगी। तो ये होगी अपनी डिग्रीज़ की और रिकॉग्निशन की। तो आप लोगों ने इस तरह मालूम करनी है कि पार्शल या फुल रिकॉग्नाइज है। तो आगे दूसरी वेबसाइट आप लोगों ने आना है, जिसमें अगर आपके ये यूनिवर्सिटी आपके जो कोर्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं है और आपकी यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ आना है और सर्च करना है दूसरी वेबसाइट जो कि ZNB सेंट्रल फॉरेन ऑफिस का है। फॉरेन ऑफिस का ये वेबसाइट है जो कि पहले ही आपको शो हो रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस फॉर द फॉरेन एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके ये भी दूसरी लैंग्वेज में होगा, आप लोगों ने इंग्लिश में लेके आना है। इंग्लिश में लेके आके आप लोगों ने ZIB वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में शो हो जाएगा, ये आप लोग पढ़ ले। इनके साथ आप लोगों ने जस्ट अपना अकाउंट बनाने, और अपना अकाउंट बना के जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड कर लेंगे। सेंड करके इनके 208 यूरो, इनकी 208 यूरो फीस है, वो आप लोग इनको सेंड करेंगे, भेजेंगे थ्रू बैंक्स। तो ये आपकी जो डिग्रीज है वो रिकॉग्नाइज करके आपको सर्टिफिकेट भेज देगा थ्रू ईमेल, या आपके पोस्ट पे आपको ईमेल से आ जाएगी आपकी जो डिग्रीज है, ये रिकॉग्नाइज करके आपको रिकग्निशन की लेटर भेज देगा। तो वो आप फिर एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है फ़ंड कैलकुलेट करने में, तो इस वेबसाइट पे आप लोग यहाँ आके आप लोग अपने फ़ंड्स कैलकुलेट्स कर सकते हैं। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं, आप फिर पढ़ लीजिए। और यह सबसे डाउन नीचे आके आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन दें, तो ये लास्ट में आपको सब कुछ अपना ये आपके फंड्स बता देगा। जैसे कि आपसे पहले कंट्रीज़ पूछेगा, तो कंट्री का मैं पाकिस्तान। तो यहाँ इस तरह आप लोग बाकी भी ये जो जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में आके, या आपसे आपके ईमेल और आपका नाम पूछेगा, तो आपको जितने भी फंड्स बन रहे हैं वो आपको ईमेल और आपको शो भी हो जाएगा, तो आप फिर देख सकते हैं। थैंक यू।